Assalamu alaikum everyone, this is Sabhat and I'm here live in this evening session. Um, so अभी हमारे पास I guess 2 minutes हैं. So I'll just go on Facebook and check who's live over here. Or in the meantime, those of you who are watching, you can always send your emojis, send your comments and let me know कि आप कहाँ से log in कर रहे हैं. Whether you're from Pakistan or you're from abroad or wherever you're logging in from, do let me know in the comments box. Okay. मैं ज़रा जाकर पहले फेसबुक पे चेक करके आई एंड आज का जो टॉपिक है वो तो मैंने जो है पहले ही फेसबुक पे पोस्ट लगा दी थी सो यू पीपल नो एंड दोज पीपल जो कि हमेशा मेरे से कह रहे होते हैं कि भाई आप अपना जो है जो टॉपिक है वो पोस्ट कर दिया करें सो वी नो कि भाई आप किस चीज़ के बारे में जो है बात करना चाहती हैं सो अर्लियर I didn't post for the simple reason I wanted to keep it as a surprise but now I think कि चूँकि जो है विद टाइम आप लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव होते जा रहे हैं सो आई वांट कि आपको भी जो है टॉपिक की नो हाउ होनी चाहिए ताकि यू ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट यूसुफ खान थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वॉचिंग ओके इट्स वेरी नाइस ओके थैंक यू सो मच चलें जी सो अब आप चूँकि मुझे नज़र आ रहे हैं इधर तो देन आई डोंट हैव टू गो ऑन फेसबुक एंड चेक बट येस आई वुड गो ओवर देयर क्योंकि मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग मुझे इमोजीज भेजते हैं और कितने थम्स अप भेजते हैं कितने खुशी वाले इमोजीज भेजते हैं और कितने ऐसे हैं जो रोंदू इमोजीज भी भेजते हैं और वो मुझे समझ नहीं आता कि रोंदू इमोजीज क्यों आते हैं सो इट्स ओके आप लोग जैसा फील कर रहे होते हैं सो प्रॉबली उसके मुताबिक ही आप इमोजीज भेजते हैं सो नो वरीज अबाउट दैट अच्छा जी ये टॉप ऑफ द स्क्रीन पे कोई मुझे शो हो रहे हैं आई डोंट नो हु यू आर सो अगर काइंडली यस आई गेस यूसुफ खान इट्स यू आप ही टॉप ऑफ द स्क्रीन पे शो हो रहे हैं बट देन एट द एंड ऑफ द सेशन इफ़ यू आर स्टिल ओवर देयर तो आई माइट इनवाइट यू इन द सेशन ऑन कैमरा बट दैट इज टोटली अप टू यू so I'll just wait for 2-3 minutes and not 2-3 minutes but ये है कि yes before starting do let me know लें जी एक और भी आगे हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन पे ओके थैंक यू सो मच अल्लाह खुश रखे मुझे अल्लाह मियाँ आपको भी खुश रखे थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस अच्छा सो जो टॉपिक है इट्स कोट एंड आई रोट दिस कोट एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस कोट और जो भी फर्स्ट थिंग आपके जो है माइंड में आती है शेयर इट इन दी सजेशन बॉक्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कोट चलें जी so now I want you to interact as well though you people do interact but now I want this interaction to increase so it can be an interactive session rather than I'm the one who's doing all the talking so now I can even see your comments and I can read them as well so the quote is the only time you should look back is to see how far you have come keep moving forward so this is the quote और इसी quote के बारे में आज हम discussion करेंगे what was the things in my mind जिस पे जो है I wrote this quote and what is that what I want to discuss when I was writing this quote या whatever was going on in my mind so मैं अपने mind की बातें तो आप तक जो है हर रोज़ ही पहुंचाती हूँ और हर रोज़ शेयर करती हूँ but I also want to know about what you think कि आप जो है जो अपने like when you're looking back into your past so what are you thinking yeah what do you plan to see आप जो है क्या चीज़ जो है फील कर रहे होती हैं when you're looking back into the past okay so just you can just pour in your comments and I'll just start अच्छा सबसे पहले चीज़ तो देखें when we look into our past तो जो पास्ट होती है इट्स अ रिफ्लेक्शन जब आप जो है पास्ट इवेंट्स को देखते हैं या पास्ट लाइफ को देखते हैं या जो कुछ आपके पास में हो चुका होता है जब आप उसको देखते हैं तो उसके साथ जो है बहुत सी फीलिंग्स एसोसिएटेड होती हैं कुछ बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं कुछ बहुत बुरी फीलिंग्स होती हैं कुछ मिली जुली फीलिंग्स होती हैं कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो जब आप पे वो चीज़ हो रही होती है उस टाइम पे यू आर अनएबल टू असेस कि व्हाट इज़ दिस you can't interpret it either it's good either it's bad but then there are so many other things associated with it so जो past की reflection होती है that is always it always help you
हाउ डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स यू इन द सेंस कि आप उस पास्ट इवेंट्स के साथ जो भी उसके साथ फीलिंग्स एसोसिएटेड होती हैं या जो भी वो सिनेरियोज होते हैं, उसको आप जो है इन अ वे कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रेजेंट डे सिनेरियो के साथ. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, यू विल सी कि भाई आपका वो जो टाइम था, पीरियड था, या उसमें जो इवेंट्स हुए उनके होने के क्या रीजंस थे. क्योंकि हर चीज़ जो हो रही होती है, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न. हम लोग इसको एज अ ह्यूमन, when we go into so much of negativities, we don't see कि भाई वो पास में जो इवेंट हुआ वो क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था. But then when you are you have achieved something in life, so then you're able to resonate with those past events कि why did those events happen, या मैं उसमें से किस तरीके से गुजरा या किस तरीके से गुजरी, या उन events ने मेरे फ्यूचर को किस तरह मोल्ड किया, and what did I do. Usman Malik, thank you so much for joining this session. So that is how you're able to resonate with your past experiences and relate it with your present circumstances. So reflection, it's very important in the sense कि वो reflection आपको progress करने में help करती है. So it's more of a progressive reflection जो कि आप जो है कर रहे होते हैं. आप अगर जो है इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लाइक जो पास में चीज़ें हुई होती हैं या जो वाक़यात हुए होते हैं, दोज आर ऑल लिटिल 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 माइलस्टोन्स. जिस तरह आप इंसान की लाइफ देखें, लाइक व्हेन यू आर अ चाइल्ड, ठीक है, यू आर एन इन्फेंट, ठीक है, और ये है कि द फर्स्ट स्टेप यू टेक नाउ, जो वो फर्स्ट स्टेप है, लाइक फ्रॉम अ बेबी to crawling and then to walk. So वो जो first step है, that's a milestone. So ये तो आप जो है उन पेरेंट्स से पूछे ना कि जो अपने बच्चों को देखते हैं उस प्रोसेस से गुजरते हुए, कि एक दिन है कि when they're born and the other day is not the other day exactly, उसके बीच में वक्फा होता है काफ़ी, बट ये है कि देन वो जो एक मोमेंट होता है उस टाइम पीरियड से गुजर के द चाइल्ड इज एबल टू वॉक, दैट इज़ अ माइलस्टोन फॉर द पेरेंट्स. सिमिलरली इंसान की जो लाइफ होती है वो भी इसी तरीके से होती है, बेस्ड ऑन माइलस्टोन्स. सो पास के जो इवेंट्स होते हैं, रादर देन कि यू टेक देम एज वबाले जाएँ, या आप जो है डिप्रेशन में चले जाएं, या अजीब किस्म की एंजाइटी में चले जाएं, या सुइसाइडल जो है मोड्स में चले जाएं कि जी मेरी ज़िंदगी तो नाकाम है और पास में ये इवेंट्स हुए मेरे साथ, वो इवेंट्स हुए, एंड यू डोंट फोकस ऑन व्हाट आर यू एट द प्रेजेंट मोमेंट. क्योंकि वो जो प्रेजेंट है, दैट इज़ गोइंग टू दैट डिफाइंस योर एक्सपीरियंसेस, नॉट दैट के पास में आपके साथ क्या हुआ. पास में जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब आप जो challenges होते हैं, you take them as opportunities, so you are able to learn from them, and that is how you come out of those challenges. You are able to face the world and the reality in a bold way. So this is the number one thing, कि you need to reflect on your past progress and then compare it with your present. अच्छा, then उसमें जो है यानी अगेन वो बात आ जाती है, you need to learn from the challenges. जो भी आपको challenges face आ रहे होते हैं, टेक देम एज अपॉर्चुनिटी, और उसमें से जो है लर्न आउट करें कि या अपने लिए जो है उसको अपॉर्चुनिटी बना लें. दो चैलेंजेस माइट बी एट टाइम्स, दे माइट बी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, टू गो थ्रू दोज चैलेंजेस, बट देन जो चैलेंजेस होते हैं दे प्रिपेयर यू, आपको मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं. और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ चैलेंज, लाइक दोज पीपल हु आर स्पोर्टीज. ओके, हु इज़ दिस? मोहम्मद बाकिर, आगे आप. ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ओके, और आपने जो है क्या उर्दू में लिखा है, मैं पहले पढ़ने की कोशिश करूँ. चैलेंजेस भी ठीक है, लेकिन ये दो नंबरियाँ हो रही होती हैं हमारे साथ. यस, दो नंबरियाँ हर जगह होती हैं, बट देन यू देखें ना, अल्लाह ने आपको दिमाग इसलिए दिया हुआ है कि उस दिमाग को खोलें, इंटरप्रेट करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें. व्हेन यू आर ऑलवेज गोइंग टू डू द टॉकिंग, तो देन जो दो नंबरियाँ हैं वो नहीं नज़र आएंगी. बट येस, व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन टू पीपल एंड यू आर गोइंग टू लिसन मोर ऑफनली, तो फिर आपको वो दो नंबरियाँ भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी.
So you have to, have that kind of mind, yeah, that you have to, develop yourself in a way कि you are able to listen to people as well. क्योंकि listening, it's a skill. और हर किसी को ये skill नहीं आती, but you can always, ये याद कर सकते हैं. ओके, सॉरी अबाउट दैट. मेरे अजान जो है, क्लॉक है जो कि अब डेफिनेटली मगरिब का टाइम है तो उसने बजनी है, बट देन ड्यूरिंग द सेशन आई हैव टू स्विच इट ऑफ. सो आई डोंट फील नाइस स्विचिंग इट ऑफ, बट आई हैव टू डू दैट. सो जो 2 नंबरी हैं वो आपको इस तरीके से नज़र आ जाती हैं, एंड देयर इज़ नो स्किल जो आप मास्टर नहीं कर सकते. जिस तरह जो है 2 नंबरियाँ होती हैं, बाज़ लोग जो है दे आर गुड एट 2 नंबरियाँ and they are able to do it, but then you can become a master of ignoring these 2 numbriyan. And if you are on the rightest path, you don't have to get into these 2 numbriyan and think about these. So just focus on what you are doing, stay on the right path. और जो 2 नंबरियाँ करने वाले हैं वो खुद झड़ जाएंगे, क्योंकि उनको नज़र आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने तो टस से मस होना नहीं है, तो हमारी 2 नंबरियों का कोई फ़ायदा नहीं है. So that's how you are able to succeed in life, and you are able to move further. अच्छा जी, अफशीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. इकबाल जरकाश, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट एज वेल. मोहम्मद बाकिर, आप कह रहे हैं आपकी बातों से मुतफिक हूँ मैं पूरा का पूरा, लेकिन लोग आई एम सॉरी, मेरी जो है उर्दू आप लोगों के सामने ही है, सो पढ़ने में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है. लेकिन लोग, पता नहीं ये फ़िक्रा लफ्ज़ नहीं मुझे समझ आ रहा. फिर इंसान हार सा जाता है, भरोसे वाले लोग असलियतें सामने आना, फिर हम गिर जाते हैं और ऐसा गिरते हैं. अच्छा देखिए मोहम्मद बाकिर, लोगों ने अपने काम करते रहना है. आपने जो है अपना ना स्टैंड छोड़ना है, ना अपना राइट पाथ छोड़ना है, और आपने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड जिसको जो है ना एक सीधा सादा रास्ता मिले. जो सीधे सादे रास्ते पे चलेगा ना, उसको सबसे ज़्यादा जो है ठोकरें मिलेंगी, उसको सबसे ज़्यादा जो है सताने वाले लोग मिलेंगे, उसको सबसे ज़्यादा इस किस्म के लोग मिलेंगे जो आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. नाउ आई वोंट से कि भाई हर एक बंदा जो है ऐसे ही होता है. जिस तरह हमारी ये 5 उंगलियां हैं ना, ये बराबर नहीं होती, इसी तरह सारे लोग भी बराबर नहीं होते. सो आपको जो है ज़िंदगी में इट्स योर माइंड सेट. अगर आप जो है इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक नेगेटिवली, तो आपको जो है ना नेगेटिव एनर्जीज आपके गिर्द आके लिपटेंगी. बट देन इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक पॉजिटिवली, तो दो आपको नेगेटिव एनर्जीज आएंगी आपके पास, और लोग भी आएंगे नेगेटिव, but then you'll be successful in getting rid of those energies. Why? क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा. जब आप छोटी छोटी चीज़ों को जो है अपने जहन पे सवार करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा पड़ती हैं. पर अगर आप ये सोचें कि भाई ये जो है ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे, और यू हैव अ ओपन माइंडसेट. अब इसको अगर आप इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग, अब जिस तरीके से दिस इज़ एन ओपन डिस्कशन, नाउ यू पीपल आर पोरिंग इन योर आइडियाज़, बट देन अगर मैं जो हूँ, इफ़ आई हैड अ क्लोज माइंड सेट, तो आई वुड नेवर हैव डिस्कस्ड और शेयर द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन. क्योंकि एट दैट पॉइंट I would have wanted कि भी I should be the one who should do the talking and the others should just listen. But that is not how we have interactive discussions. क्योंकि जितना ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं चीज़ों पे, जितना ज़्यादा हम लोगों के ओपिनियंस लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उतने ज़्यादा जो है that discussion becomes fruitful, and then you get to know the ideas and thinkings of everyone. So this is how life goes on, कि when you are going to focus on a close mindset, तो आपको जो लोग मिलेंगे वो आपको जो है डिमोटिवेट करेंगे, डिस्करेज करेंगे, एंड दे वोंट लेट यू प्रोसीड फर्दर. बट देन इफ़ यू आर गोइंग टू हैव एन ओपन माइंडसेट एंड you are going to always look for people who are going to add productivity to whatever you are doing,
सो देन यू आर गोइंग टू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट एंड द पॉजिटिव लॉट, और वही लोग जो है ना आपके साथ जो है आगे बढ़ेंगे और वो आपको भी सक्सेसफुल बनाएंगे और आपकी बातों से जो है ना वो खुद भी सक्सेसफुल होंगे। और वो जो गिरने वाला कॉन्सेप्ट है वो गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि देन दे वुड बी नोइंग कि भाई वी हैव दीज पीपल इन आर सराउंडिंग एंड एज आर फ्रेंड्स या एज आर मेंटोर्स, जो कि हु आर देयर टू हेल्प अस या हु आर देयर टू raise us out of the areas we are stuck. So this is, और वो फिर आपको demotivated आप नहीं फील करते, then you feel a lot elevated. इसमें एक और भी चीज़ है जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, just remind me so I don't forget. अच्छा, रवैया आपने लिखा है, ओके ओके, थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए। आपने मज़ीद लिखा है, मैं जल्द डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ऐसी चीज़ें छोड़कर आया हूँ जो मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन बस गिर गया और दूर हट गया। सीधा बंदा पता नहीं क्या, सच्चा डरता ही रहता है हमेशा, जैसा कि आज मैं हूँ। अच्छा, देखिए मोहम्मद बाकिर, जो सीधा साधा बंदा है ना वो डरता है अल्लाह से, ठीक है, और वो इस चीज़ से डरता है कि भाई मैं कोई ऐसे काम ना कर जाऊं जिससे जो है अल्लाह मेरे से नाराज़ हो जाए या मैं जो किसी की दिल आज़ारी कर दूं। बट अगर जो है आप ये कहें कि सीधा साधा बंदा जो है वैसे डरता है, डीमोटिवेशन से डरता है, तो नो, डीमोटिवेशन हो गई और लेग पुलिंग हो गई, ये सारे जो है ना वो रोड ब्लॉक्स हैं जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। बट देन इफ़ यू हैव एन ओपन माइंड सेट, इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड यू नो यू आर ऑन द राइटेस्ट पाथ, इफ़ यू आर ऑन द राइटेस्ट पाथ, तो देखें अल्लाह मियाँ आपके साथ ऐसे लोग भेज देंगे या ऐसे जो है एनर्जीज आपके साथ आकर लग जाएंगी कि आप अपनी राह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लाइक आई नो कि when I started working on the social media, now ये सिर्फ जो है अभी पिछले 3-4 सालों की बात नहीं है, but this is like I had my account on Facebook since 2003, but I started using it properly from I guess 2012 2011 something. but then उस टाइम पे जो है सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट इतना जो है पुराना नहीं था, इट वॉज़ वेरी मच न्यू। सो उसमें मुझे जो है बहुत से लोग मिले who wanted to detract me, ऐसे लोग भी मिले who were just coming for the appearances या जिनको जो है I just attracted them from the physical beauty point of view, but people weren't ready to see कि भाई अच्छा भी ये खातून है, इसका दिमाग भी काम करता है, उसमें भी जो है बहुत सी चीज़ें हैं, you can discuss regarding those things. So ये प्रॉब्लम्स आपको फेस आती हैं, but then if you know you are on the right track and you are on the platform for a purpose, like if I'm on the platform तो I want to educate you people या I want to educate you through my experiences, चाहे वो personal है चाहे वो professional है। So when when you are clear in your mind, तो आपको लोग distract नहीं कर सकते। yes, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि I would say they are they suck your energy. सो एक वो होते हैं ना जिस तरह कहते हैं हम ब्लड सकिंग वेम्पायर्स, सो ये वाले जो होते हैं ना लोग, दीज आर द वंस हु आर सकिंग योर एनर्जी, कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है या पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको वो इस तरीके से सक कर रहे होते हैं कि यू बिकम डीमोटिवेटेड या आप डिस्करेज हो जाते हो, या हो सकता है कोई ऐसी बात लगा दे कि आपका हो कि भाई भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ एंड आई वांट टू एजुकेट पीपल इन द पॉजिटिव वे, तो ये मुझे इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो लोग ज़्यादा क्या बातें कर सकते हैं, कोई आपके करेक्टर पे तोहमत लगा देगा, कोई वैसे कोई बात कर देगा, कोई आपके जैसी जो है कोई ऐसी आईडी क्रिएट करके बैठ जाएगा और उस पर ऐसी ऐसी जो है चीज़ें जो है पेश करेगा कि आप देखकर खुद शर्म हया से जो है डूब जाओगे कि यार दिस इज़ नॉट मी ना, तो ये किसने मेरी शक्ल की आईडी क्रिएट कर दी है। सो आपने इन चीज़ों से डिस्करेज नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना। एंड देन जो मैं आपको कही थी कि आई डिस्कस दैट एट अ लेटर स्टेज, दैट इज़ कि हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे होता है। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हो आपके साथ जो लोग हैं वो भी उसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हों या उसी जो है लेवल पे हों। सो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि व्हेन यू आर एट दैट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, तो एट दैट टाइम हो सकता है कि और आपके साथ लोग ना हो। सो उसमें क्या होता है, देन यू आर अलोन। सो if you are alone at that stage, so you have to
फाइंड आउट पीपल या यू हैव टू लुक फॉर रिसोर्सेज जो कि आपके साथ उस लेवल पे होंगी. लाइक इफ़ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड यू हैव टू सर्च कि भाई वो कौन से लोग हैं जो कि आपकी वाली स्टेज से गुजरे हैं एंड नाउ दे आर एट सम स्टेज. सो आमतौर पे तो इस तरह होता है कि इफ़ यू हैव एन ओपन माइंडसेट, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आपको इवेंचुअली लोग मिल जाते हैं जो कि आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. या इवन इफ़ यू आर स्टक, और वो स्टक किस तरह होते हैं, वो स्टक आप इसी तरीके से होते हैं कि आपकी जो है एक ज़िंदगी चल रही होती है और फिर उसके बाद जो है वो ज़िंदगी में जो है कुछ ऐसे अनासिर होते हैं या नज़र लग जाती है तो उसमें आप आकर स्टक हो जाते हैं. एंड देन यू नीड पीपल जो आपको जो है ना पुल अप करें उस स्टकनेस से. सो दीज आर ब्लॉग्स, ये राइटर ब्लॉग भी हो सकती है, करियर ब्लॉग्स भी हो सकते हैं. सो व्हेन यू फाइंड दोज पीपल तो वो आपकी हेल्प करते हैं एंड देन यू फील एलिवेटेड, you feel motivated and you are ready to embark on a new journey and move forward. So demotivate नहीं होना होता लोगों की बातों से. अगर डिमोटिवेट होने वाली बात होती ना तो मेरा ख्याल है कि मैं जो हूँ ना सोशल प्लेटफॉर्म पे ना बैठी होती, मैं तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जो है ना साइड लाइन होकर बैठती. सो डिमोटिवेट नहीं होना. वो क्या कहते हैं, वो इकबाल, इलामा इकबाल का वो एक शेर है ना, उसके बारे में है कि डू करेक्ट मी, आई एम नॉट गुड विद वर्सेस, एज यू नो आई एम नॉट गुड विद उर्दू एज वेल. क्या है, बादे तुंदी मुखालिफ से ना घबराओ ए औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. सो ये वो वाली सिनेरियो है एंड आई एम श्योर कि मैंने इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, बट डू करेक्ट मी. ओके, मोहम्मद बाकी ब्लड सके. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं? आई जस्ट रीड योर कमेंट्स साथ के साथ. हीरा खतात, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. एंड आप मुझे मोहम्मद बाकिर आई से असल में 2 नंबरों वाले कहाँ पर हैं? अपर लेवल के होते हैं, हम जैसे सीधे साधे लोग अच्छे होते हैं भी जल्द हार्ट से जाते हैं. नहीं नहीं, देखिए अपर लेवल पे हो या जिस भी लेवल पे हो, सीधे साधे लोगों ने हारना नहीं होता. सीधे साधे लोग आर दी राइट पीपल जिन्होंने सबको जो है ना सीधी लाइन पे लगाना होता है. सो दे माइट नॉट लुक वेरी सीधा साधा इन दी लिटरल सेंस, बट ये है कि उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो तरीक़ेकार होता है, दैट इज़ देयर टू मोटिवेट पीपल, टू इंस्पायर देम टू डू समथिंग गुड. और जब वो सीधे साधे लोग आपको मिल जाते हैं ना तो आपको दूर से नज़र आ जाता है कि भाई यस दिस इज़ द पर्सन. तो वो उसमें जो है ना अल्लाह ने उनमें कुछ ऐसी अट्रैक्शन रखी होती है कि हम जो है बीइंग ह्यूमन नहीं ये चीज़ जानते कि भाई उनमें ऐसी क्या चीज़ है. वो कहते हैं ना जिस तरह दवाओं का या जिस तरह लोगों का कहते हैं कि भाई इसके हाथ में तासीर है या इसके हाथ में शिफा है. सो इसी तरीके से वो जो लोग होते हैं दे आर द हीलर्स, उनमें भी किसी किस्म की शिफा होती है, चाहे उनकी बातों में शिफा होती है या उनके जो काम करने का तरीका है उसमें शिफा होती है या ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी में ऐसी शिफा होती है कि यू पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड दोज पीपल. सो ये है कि बर आपने जो है ना डीमोटिवेट नहीं होना होता है. सीधे साधे लोग जो है ना वो इसीलिए होते हैं कि आप डीमोटिवेट ना हो पाए. ओके, लेट मी जस्ट अच्छा जी. अब मोहम्मद बाकिर आपने जो है लेट मी सी, मेरा ख्याल है मैं कुछ आपके मिस आउट कर दूंगी कमेंट्स क्योंकि आई हैव टू सी कि और लोगों ने साथ साथ क्या रखे हैं, बट आई थिंक यू आर वेरी प्रोएक्टिव क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स आप ही किए हैं. मोहम्मद बाकिर आपकी जो है आईडी की जो पिक है वो मुझे समझ नहीं आ रही. अच्छा जी, सो इफ़ देयर इज़ एनी अदर थिंग तो आई विल व्हेन आई गो ऑफलाइन आई रीड ईच एंड एवरी ऑफ योर कमेंट. अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, खुद ही को कर बुलंद. अच्छा, आज हर एक की वजह से ही पाकिस्तान ऐसा है. ओके, वी वोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ डिटेल क्योंकि देन वो जो है एक पॉलिटिकल जो है ना डिस्कशन बन जाती है एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स ओवर हियर. रादर आई वांट टू डिस्कस कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को जो है व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर पास्ट. और उस पे जो है रिफ्लेक्शन की वजह यह है कि यू हैव टू सी वेयर यू आर स्टैंडिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट
कि वो कौन से ऐसे अनासर थे जिनसे आप गुजरे थे, या जो आपको उस टाइम पे लगा कि भाई आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, बट नाउ आज आप जहाँ पर हैं, वेयर एवर यू आर इन योर लाइफ एट वॉट एवर पोजिशन, तो यू आर एबल टू मेक दैट कंपेरिजन. एंड देन हमने उसमें बात की कि हाउ यू कैन टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़. अच्छा, फिर मज़ीद इसमें मैंने काफ़ी उसमें वैसे मज़ीद बातें जो है कर दी कि ग्रोथ माइंडसेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ग्रोथ माइंडसेट आपका इसी तरीके से हो सकता है कि व्हेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू नो कि भाई आपके साथ जो है ना बहुत से ऐसे लोग हैं हु हैव सेम माइंडसेट. अब देखिए लाइक आप देखिए इंस्टीट्यूशंस को देख लें. इंस्टीट्यूशंस जो है किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस यू हैव the like-minded people who are researchers, who are special, who have specialized in their fields. जाहिर है वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं तो they have a PhD degree and they are called doctors. But then again, everyone is not a PhD. We do have people who are researchers who do research on their own. Like I do research, I do my own research, and whatever I come up, or it's that I'm with the research I'm combining my experiences, professional and personal experiences, and that's how you are able to communicate with other people, and you discuss कि okay, this is my finding, I think ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए और ये चीज़ इस तरह है, बट डिफरेंट जो स्टडीज़ हैं वो ये सजेस्ट करती हैं. सो व्हाट वेयर डज माय थिंकिंग फॉल, या ये है कि व्हाट आर योर सजेशन, या आप लोगों की क्या थिंकिंग है. सो इस तरीके से आप करके देन यू आर एबल टू कम एट सम काइंड ऑफ कंक्लूजन. या अगर आपको होता है कि भाई यू नीड टू डिस्कस इट फर्दर, देन यू go and discuss it further with other people. So this is how you move on. अच्छा, मोहम्मद बाकर आप कह रहे हैं टोक्यो की है, नेटफ्लिक्स की मूवी है, स्काई एक्टिंग अच्छी लगी तो लगा दिया. अच्छा, आई डोंट नो, या आप आई जस्ट गो ऑफलाइन एंड देन आई सी कि भाई आपने जो है किस मूवी का रेफरेंस दिया हुआ है, और देन जो है फिर मैं आपसे जो है ना उसके मुताबिक बात कर लूँगी. अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट की जो है बात होगी. सो आई वुड से कि भाई एवरी वन, नो मैटर वेयर एवर यू आर इन योर लाइफ, इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ asking questions or looking at questions and trying to analyze those questions, then नेट पे जो है सर्च जब आप करते हैं तो यू नीड टू जो सोशल मीडिया गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए सर्च फॉर पीपल हु हैव ग्रोथ माइंडसेट, टॉक विद देम, एंड व्हेन यू आर हैविंग इंटरेक्टिव डिस्कशन विद देम तो आपको ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं. और बट देन अगेन इफ़ यू कैन नॉट फाइंड दोज पीपल, व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट करते हैं हु आर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज, you can always follow their newsletter and you can have discussions with them. And you know what, they aren't they don't have this nose on their head. They're very open, they're very open to discussion, they're very open to listening to your mindset, yeah, whatever your view is. And that is very beneficial from professional point of view, from growth point of view. So you need to find such growth set people. And then again, it's not necessary कि भाई आप कहें कि भाई अपने मुल्क में नहीं मिलते. You can always find अपने मुल्क में भी बहुत बहुत जो है ग्रेट माइंड्स हैं, ग्रोथ सेट माइंडसेट्स हैं, बट देन यू हैव टू फाइंड देम. और फाइंड करने के लिए थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है, बट इट्स नॉट दैट यू कांट फाइंड, यू कैन ऑलवेज फाइंड देम. यू कैन गो इन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, यू कैन टॉक विद द डीन्स और या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स से आप बात कर सकते हैं. इवन आपने जिन जिन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, if you have done masters या किसी भी professional field से, you can always go back to your universities and have a talk with them. या आपके अगर जो है university colleagues जो है उन universities में है, you can always go and have a sitting. जिस तरीके से आप जो है अपने घर में जो है एक sitting करते हैं या get together करते हैं या अपने friends के साथ जो है चले जाते हैं. So if you have this growth mindset or if you have a curious mind, so you need to get out of your comfort zone. चाहे आप जो है बिजनेस के लिए जाएं, चाहे आप एजुकेशन के लिए जाएं, चाहे आप वैसे ही अपनी जो है क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने के लिए जाएं, बट यू नीड टू गेट आउट. ओके, सो अच्छा मोहम्मद बाकिर आपने जो है ओके आप खुद बहुत बड़ा सवाल है. ओके, आई डिस्कस दैट, हाउ आर यू
क्वेश्चन, क्योंकि एवरी वन इज़ अ क्वेश्चन इन देम सेल्फ। क्यों कि उसकी वजह यह है कि एवरी वन ऑफ अस इज़ एक्सप्लोरिंग देयर देम सेल्व्स, ठीक है। सो वी आर डिस्कवरिंग हु वी आर इन रियलिटी, या व्हाट इज़ आवर पर्पस इन दिस वर्ल्ड। सो हम में से हर एक जो है डिस्कवर कर रहा है, एंड इट्स जस्ट दैट कि हम किस तरीके से डिस्कवर करते हैं अपने आप को। अच्छा, देन ग्रोथ माइंडसेट के बाद एक जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ सेटिंग गोल्स, ठीक है। सो यू नीड टू सेट योर गोल्स, और आपके जो गोल्स हैं यू हैव टू सी कि आर दे लॉन्ग टर्म, आर दे शॉर्ट टर्म, या आर द गोल्स डे टू डे या पर मंथ के लिहाज से। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वॉट एवर योर गोल्स आर, आप जो है ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बी इन अ ईयर ऑफ जैसा लोग कहते हैं 5 years में, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बी। बट देन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 5 साल का मंसूबा बनाएं, आप जो है 6 months का भी बना सकते हैं, 1 year का भी बना सकते हैं, 3 months का भी बना सकते हैं। बट देन जो भी आपके जो है प्लान्स हों, जो भी गोल्स हों, यू हैव टू वर्क फॉर दोज गोल्स एंड इन द राइट डायरेक्शन एंड कनेक्टिंग विद द राइट पीपल। तभी आपके गोल जो है ना कोई अमली जामा पहन सकेंगे। एंड देन फिर आप जो है ना, देन यू वोंट बी क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि भाई I'm at confusion, yeah, I'm confused, so you would be exactly knowing. अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है कि जब हम पास की बात करते हैं ना, तो पास जो है ना, इट इज़ meant to teach you certain things कि where you went wrong, या why did things happen in a certain way, या how were you able to cope up with those things in your present scenarios. But then जो past होते हैं ना, don't be regretful on it. regret क्यों आती है? regret इसलिए आती है कि भाई आप जब ये चीज़ सोचते हैं, जब आप पास्ट में चले जाते हैं एंड यू थिंक कि भाई अगर मैं जो हूँ उस टाइम पे ये ना करता या ये ना करती और ये चीज़ इस तरीके से करती तो ये होता इसका नतीजा, तो वो होता नतीजा। डोंट गेट इनटू दीज निटी-ग्रिटीज, क्योंकि बात ये है वी डोंट नो, ये भी प्रोबेबिलिटी है ना। ये भी हो सकता है कि आप जो है जो चीज़ सोच रही हो कि मैं अगर इस तरीके से पास्ट में करती तो उसका जो है आज ये नतीजा होता, तो आज मैं यहाँ पर होती। बट ये भी तो हो सकता है कि अगर पास्ट में इफ़ यू हैड alternatives and you had opted for the alternative, you think कि अगर आप पास में करते तो it's not necessary कि वो alternative successful होता है, there's just a chance. So why to torture yourself getting into the past and thinking कि भाई अगर जो है ये चीज़ मैंने इस तरह की होती तो आज उसका नतीजा ये ना होता। there's a very much chance कि भाई अगर वो चीज़ आप उस तरीके से कर लेते तो आज जो नतीजा है वो शायद जो अभी कुछ बेहतर है उससे भी ख़राब होता। सो डोंट गेट इनटू दीज रिग्रेट्स। जो टाइम गुजरना होता है वो गुजर जाता है। हमारे जो चैलेंजेस होते हैं, हमारे जो मिसफॉर्चून्स होते हैं, दे आर ऑलवेज टीचिंग अस समथिंग, दे आर ऑलवेज देयर फॉर अ रीज़न। सो इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग दोज पास्ट रिग्रेट्स, या अपने आप को ख्वार करने के, या अपने आप को डिस्करेज करने के, या डीमोटिवेट करने के, देखिए सबसे पहले तो जो है आप खुद अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। जब खुद डीमोटिवेट कर रहे होंगे तो फिर आप जो है बाकियों से भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना वो भी डीमोटिवेट करेंगे। सो रादर देन डीमोटिवेटिंग योर सेल्फ, try to find out opportunities or positivities in those moments, in those past events, and then try moving forward. So when you're going to move forward, so you are going to regain a different kind of inspiration and motivation to move forward and do things in a different way. So jo avoid regrets of the past. So this is what I wanted to tell you. और इसके बाद जो है एक और जो चीज़ आती है कि जैसे जैसे जो है टाइम गुजरता है यू नीड टू अडेप्ट। जो अडेप्टेबिलिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके Mohammed Bakir, you have any other questions? So do pour in the comment box. I'll just have a look at it as well. And in the meantime, अगर किसी और के भी कोई questions हैं तो please be free to pour in your suggestion and comments. I'm going to take them and I'm going to address them online as well in this live session. So you have to be adaptable okay, to whatever you're going through या whatever your circumstances are. क्योंकि अगर आप में जो है अडेप्टेबिलिटी का लेवल होगा तो यू विल बी एबल टू सी एंड सी द बेनिफिट्स।
बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बी अडेप्टेबल, तो और आपका जो है नेचर दैट इज़ गोइंग टू बी रिजिड, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि यू वॉन्ट बी एबल टू एडजस्ट। अब ये जो अडेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये आप देखेंगे कि हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकती हैं। लाइक इफ़ यू आर इन अ 9 to 5 सिनेरियो, अब हो सकता है कि दैट 9 to 5 जॉब इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू यू, बट देन क्या है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, लाइक हर एक चीज़ जो है, हर एक जगह जो है 100% अच्छी भी नहीं हो सकती, और हर एक चीज़ जो है हर जगह 100% बुरी भी नहीं हो सकती। तो इट्स अ मिक्स। सो उस मिक्स में जो है एडजस्ट करने के लिए कुछ आपको अपने जो टेम्परामेंट है या रिजिडिटी है नेचर की, थोड़ी उसको भी आपको कर्टेल करना पड़ता है। सो व्हेन यू आर रेडी टू अडेप्ट इनटू द सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब ये जो अडेप्शन है ना, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप जो है सही राह पे चलने वाले हो या आप ऑनेस्ट पर्सन हो, तो यू शुड लेट गो ऑफ योर ऑनेस्टी, एंड आप सोचो कि भी इनके जो है सिस्टम में एडजस्ट करने के लिए या टू गेट इन टू देयर गुड बुक्स आई हैव टू बिकम अ करप्ट पर्सन, या आई हैव टू डू दोज थिंग्स जो कि बाकी लोग कर रही हैं। उसको करने से क्या होगा? उसको करने से यानी इट वोंट कम विद इन अडेप्टेबिलिटी, इट वुड रादर बीइंग डिसीविंग योर ओन सेल्फ। आप ऐसे नहीं हो, आपकी नेचर ऐसी नहीं है, अल्लाह ने आपको उस तरह का नहीं बनाया। तो उसमें आप अगर कोशिश भी करोगे ना उन लोगों के जैसा बनने की, तो आप नहीं बन पाओगे। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो एक फिक्रा है, कोट है, क्या कौन चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, समथिंग लाइक दैट। सो प्लीज़ कोट को जो है फिल कर लीजिएगा। मेरे जहन में कोट्स आते हैं, बट आई एम नॉट गुड विद कोट्स, और उर्दू के कोट्स तो बिल्कुल भी नहीं। बट ये है कि यस, इसका रेफरेंस जो है ना उसके साथ आता है कि जब आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हो, तो जो आप खुद होते हो ना, आप अपने जो एसेंस होते हैं ना नेचर का, वो भी भूल जाते हो। सो नेवर ट्राई टू इमिटेट एनी वन। इमिटेट ओनली जब किसी की कोई अच्छी चीज़ हो, जब आपने उसको अडॉप्ट करना हो अच्छी चीज़ को। बट जो गंदी चीज़ें हैं, यू डोंट हैव टू बिकम यू नो बिकम अ डिस्ग्रेस टू योर सेल्फ वाइल अडॉप्टिंग दोज थिंग्स। सो अगर एक 9 to 5 वर्किंग सिनेरियो है विच इज़ अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट और टॉक्सिक सिनेरियो है, यू डोंट हैव टू अडॉप्ट टू देयर कल्चर, और अपना कल्चर आप भूल जाएं या अपनी एथिक्स भूल जाएं, या खुद आप जो है अपने राइट पाथ से हट जाएं। So you are not going to do that. So this is what I wanted to discuss under adaptability. कि adaptability ये नहीं होती कि भाई आप अपना कल्चर छोड़ छाड़ के दूसरे की तरह हो जाओ, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, क्योंकि आप में कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। हर एक बंदा, हर एक बंदी, दे हैव देयर ओन यूनिकनेस, दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब शायद मैं जिस तरीके से जो है आपके साथ सेशंस करती हूँ, मे बी that is the way I like to communicate, या that is the way that is my style. But then अगर मैं जो हूँ लोगों को देखूँ एंड आई थिंक कि भाई दिस इज ये इनका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है, या भाई इस तरीके से लेक्चर होना चाहिए, तो what will happen कि जो मेरी यूनिकनेस है that would be covered up when I'll try to imitate someone else. So I have my own uniqueness, I have my own style. अब उस स्टाइल में जो है, चाहे मैं टूटी फूटी उर्दू बोलूँ, या मैं पूरे जो है फिक्रे सही ना बोलूँ, या वोकैबलरी में कहीं ना कहीं मार खाऊँ, तो दैट इज़ माई स्टाइल एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, एंड आई ओन माई मिस्टेक्स, एंड आई से ओके आई एम नॉट गुड इन दिस लैंग्वेज, या मुझे जो है इतनी नो हाउ नहीं है इस वोकैबलरी की, तो आई एम रेडी टू ओन अप, I'm owing, okay, it is my mistake, and I try to learn new words. Yeah, I try to improve my vocabulary, but I'm good with it. So this is कि भाई you have to be adaptable only in adopting things which are good for you, या which align with your nature. एक चीज़ जो आपकी नेचर के साथ अलाइन नहीं करती, अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में हराम खाता है एंड आप हराम नहीं खाते, एंड यू like to eat clean and honest food, so then there is you don't need to adopt to that culture, ठीक है? सो ये मैं हराम खाने की सेंस में बात कर रही हूँ, वो जो कमाने वाला हराम है उसकी बात नहीं करी, बट येस, बट ये उस पर भी अप्लाई होता है ना, आप हराम खाएं ना आप हराम कमाएं। सो इफ़ यू आर ऑनेस्ट पर्सन, स्टे ऑन योर ट्रैक,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑफिस में कोई आपको पसंद नहीं करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोग कहेंगे, लोग ये कहेंगे वो आ गई, मौलवी आ गई, ठीक है, या जिस तरीके से लोग जो है बना देते हैं. बट देन यू डोंट हैव टू बी मोटिवेटेड, यू शुड फील गुड कि भाई अल्लाह ने आप में वो सेंस डाली है कि भाई यू वांट टू अर्न अ हलाल रिस्क एंड यू वांट टू गो अकॉर्डिंग टू दैट. अब लोग जो भी सोचें, ठीक है, दैट शुडंट बी योर हेडेक एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट पाथ, और आपको पता है कि अल्लाह आप पे जो है ना रहम करें थ्रू योर गुड क्वालिटीज़. ओके, देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट. ये चीज़ तो मैं हर वक्त आपसे कह रही होती हूँ, हर सेशन में कह रही होती हूँ कि भाई आपके जो है अचीवमेंट छोटी हों बड़ी हों जैसी भी हों, सेलिब्रेट दैम. और सेलिब्रेशन के लिए ये नहीं है कि आप कोई एक ख़ास दिन मुकर्रर कर लें, जिस तरह हम लोग जो है कहते हैं कि हाँ भाई ये फलाना बंदा इस दिन पैदा हुआ तो ये दिन सेलिब्रेट करना है, या भाई ये वाला जो डे है ये फादर डे है, ये मदर डे है, या ये जो है अभी आ रहा है विमेन डे आ रहा है तो भी इसको सेलिब्रेट करना है. एवरी डे इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग. आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हर दिन को इंजॉय करें. हर दिन सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको एक और दिन दिया है कि आप जो है सही सलामत जाग गए हैं. अल्लाह माफ़ करे किसी किस्म के कोई बीमारी में नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं हुआ हुआ है, या खुदा न खासा उठते ही नहीं है. सो जो ये है ग्रैटिट्यूड है, यू हैव टू ऑब्जर्व इट एवरी डे, every single day of the year. 365 days होते हैं in a year, so you need to rejoice them, you need to be grateful. so ये भी आपकी जो है छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं. रादर देन आप ये सोचें हाँ आज मुझे प्रमोशन मिल गई, आज मेरी तनख्वाह बढ़ गई, या आज मेरी पूरी तनख्वाह ख़त्म हो गई. ये भी सेलिब्रेशन है कि अल्लाह ने जो है ना इतनी तनख्वाह दी है कि जो आपकी जो है ना बस इतनी ही चले. सो बट यह है कि दैट्स जस्ट शुक्र के तौर पे कह रही हूँ, बट यह है कि यू नीड टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स. ठीक है. अच्छा, देन इसमें let me see, Mohammad Wasim Khan, thank you so much for joining in and watching this session. You are here after quite some time. I saw your post comment early in the morning. अच्छा, देन जो है आपने एक और जो चीज़ है जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यू नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रोल मॉडल्स. जो भी आपके रोल मॉडल है, जस्ट रीड अप समथिंग अबाउट देम, या उनकी हिस्ट्रीज पढ़े या उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस पढ़े. और जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे ना तो यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ एज वेल. तो जो रोल मॉडल्स होते हैं उनकी लाइफ्स इसलिए हमारे सामने होती हैं कि आप उनसे जो है ना कोई सबक अखज़ कर सके. इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वो रोल मॉडल्स हैं या वो अगर किसी उस पोजीशन में हैं तो दे माइट हैव अ वेरी साउंड बैकग्राउंड, या बहुत वो जो है खाते पीते घराने के होंगे. देर आर मैनी रोल मॉडल्स ऐसे भी हैं, यहाँ पर नहीं पर वेस्ट की एग्जांपल्स हैं, who had very good childhoods. बट ये है कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनका जो वैल्यू सिस्टम था, दे वांटेड देयर चिल्ड्रन टू गो थ्रू एवरी डिफ़िकल्टी, या जो भी जो है वो पत्थर होते हैं, टू अचीव अ गुड लाइफ rather than depending on the property of their parents. So ये जो mindset है, we need to apply this mindset to our children as well. उनको जो है आपने ये चीज़ बतानी है, क्योंकि देखें when you are training the child, you want your child to survive in the environment, in the world. So अगर आप हर चीज़ उसको दे देंगे, पकी पकाई दे देंगे, तो then that child is not going to know how to survive in the world. इसकी मैं आपको जो है, वैसे तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर एग्जांपल, बट मुझे जो है ना इससे एक चीज़ जो याद आई, when I was a child, we used to have Australian parrots. और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स दे आर बेसिकली लव बर्ड्स, और बहुत ही जो है ना यानी दे आर वेरी लविंग एंड दे आर वेरी प्रीटी. और छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, रंग बिरंगे उनके कलर्स होते हैं. बट मुझे जो उनकी जो है सबसे प्यारी चीज़ जो है याद है कि दोज पैरट्स दे वर वेरी यंग पैरट्स, एंड आई वुड से यंग पेरेंट्स कि जब उनके जो है बच्चे हुए तो लाइक जिस तरह ह्यूमन पीपल होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू रेज किड्स. सो टाइम एंड ट्रायल, एंड जो एल्डरली लोग होती हैं दे टेल देम कि भाई ओके भाई बच्चे इस तरह पालते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते. बट देन जो एनिमल्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव इंस्टिंक्ट्स. दे डोंट हैव अ सिस्टम कि जहाँ पर जो है ना उनके बड़े बुजुर्ग उनको बता रहे हों कि भाई आपके जो यंग वंस हैं
तो आपने उनको इस तरह पालना है, तो देन वो भी विद टाइम एंड ट्रायल जो है दे लर्न. सो दीज वर पेरेंट्स, और उनके जब बच्चे हुए तो सिंस दे वर यंग देमसेल्फ दे डिड नॉट नो, तो उनका वो जो लविंग एलिमेंट था वो मैंने ये देखा कि उन्होंने आमतौर पे तो होते हैं ना कि बर्ड्स छोटे छोटे होते हैं, तो पेरेंट्स जो है ना उनको जो उनकी वो कुजियाँ होती हैं जिसमें वो घर बनाते हैं उसमें से निकाल के फेंक देते हैं बाहर. और उस टाइम पे जो है वो दे आर जस्ट बोन एंड फ्लैश ना, और दे डोंट हैव फेदर्स, और वो उनको फेंक देते हैं बाहर के भाई ये जो है ना थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा सर्वाइव करेंगे, एंड देन दे लर्न हाउ टू फ्लाई. सो वो वाले जो बर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बच्चा था ना उसको कुज्जी से निकाला ही नहीं, एंड दैट बच्चा व्हेन इट हैड फेदर्स और वो एक बर्ड में जो है तब्दील हो गया, देन दे थ्रू दैट चाइल्ड आउट ऑफ द कुजी. बट देन उसमें जो है क्या हुआ कि लाइक आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस कि भाई वो जो है कुजी से नहीं निकाला, वो बच्चा जो है किस तरह बड़ा होगा, एंड दैट जब उन्होंने निकाल के फेंका ना, लाइक देयर वर अदर बर्ड्स एज वेल. सो वो जो बर्ड्स थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर जो है ना उसको बच्चे को मारना शुरू कर दिया. क्योंकि जाहिर है कि जो एक नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये चीज़ जो है इंसानों पे भी अप्लाई करती है. द मोर यू आर एबल टू फाइट through your circumstances, then you are able to play your role in the world. but ये है कि if you are unable to fight the world, ठीक है, even ये जो थ्योरी है डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, so then you cannot succeed and you cannot survive. so उसमें ये हुआ कि then all the birds they used to आकर जो है चोंचे मारते थे उसको. And then when I saw this, I just took out the bird, and I started caring for the bird कि भाई चलो जब तक इसके feathers आ जाते हैं तो then जो है I'll put it back. But then I being a human and I being a child as well, I wasn't able to understand कि भाई I was um, uh, interrupting the nature, the mode of nature या जो cycle of nature थी, क्योंकि though they were my birds, but ये है कि still they did not have this like एक होती है एक एहसास होता है, ठीक है. जो ह्यूमन हैंड की स्मेल है, birds are not attuned to that and they cannot accept that as well. so when I picked out that bird and when I even put that bird back, तो जो पेरेंट्स थे though they had a very lovely nature and everything, but still they rejected their own child. so what happened was कि भाई एक तो वो जो दूसरी चिड़ियाँ जो चोंचे मार रही थी, तो eventually if I hadn't intervened, तो probably that bird child would have survived. but then when I touched the child, तो अपने उसके पेरेंट्स ने भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया, जो बाकी बर्ड्स चूंजियाँ मार रही थी वो भी मारती रहीं. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज नॉट आई वुड लाइक टू टेल यू, क्योंकि आई वाज आल्सो डिसहार्टेंड. और देन फिर मैंने आइंदा कभी जो है नेचर या लॉज ऑफ नेचर के साथ जो है ना इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ सिस्टम, एवरीथिंग हैज़ अ रूल. सो आप अपने इमोशंस में जो है एट टाइम्स जो है ना चीज़ें ओवरडू कर देते हैं. सो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू नीड टू टेक लेट नेचर टेक इट्स टर्न. सो दिस इज like what I wanted to share. These are the things, they do happen, but then you are not going to take these things offensively, या आप discourage हो जाओ कि भाई ये चीज़ हुई थी and you cannot move forward या you cannot have birds, क्योंकि these are the things which are meant to be lessons कि भाई आपने जो है किन चीज़ों के साथ इंटरफेयर करना है, किन चीज़ों के साथ इंटरफेयर नहीं करना. सो दिस इज़ वन थिंग. और जो इंस्पिरेशन की मैंने आपको बात की, तो you can always go through inspirational characters या inspiration of different people, and you can even sit down with them and you can learn so much from them. हम जो अभी देखते हैं at times जो है बहुत यंग बच्चे होते हैं who are more of बुजुर्ग्स in their age, and they want to sit with you, they want to chat with you, क्योंकि they
according to them they can learn so much from your experiences. Similarly, जो aged लोग होते हैं, they want to sit with the youngsters and they want to know what is their mindset, क्योंकि जो हमारे youngsters है, हमारी youth है, they are so overwhelmed with unique ideas, innovations, and you can always learn from them. And you have to be open to accepting them and accepting their thinking and whatever opinions and whatever mindset they have. So when you have this open mindset, so आपने वो mindset सिर्फ अपने जैसों पे नहीं अप्लाई करना होता, आपने वो mindset अपने से छोटों पे भी अप्लाई करना होता है. And you have to see कि what have they to offer you, and how can you groom them in their thinking and everything. अच्छा, देन इसमें ओके, आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन, और मुझे अगेन जो है क्लियर नहीं हो रहा कि कौन है. अच्छा ठीक है, आई जस्ट चेक आउट. अगर इफ़ यू स्टिल ऑनलाइन आई कैन ब्रिंग यू ऑन कैमरा. ओके, देन इसमें जो है ना एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू बिल्ड रिजिलियंस. रिजिलियंस तो मैं आपको जो है ना बार बार कहती हूँ कि भाई रिजिलियंस इज़ एन एट्रीब्यूट, और रिजिलियंस आपको हेल्प करती है व्हेन एवर यू आर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और उन डिफ़िकल्ट टाइम्स से आप किस तरीके से निकल सकते हैं. सो यू हैव टू have that capability, you have to persevere whatever those challenges are, और challenges को opportunities बनाएं अपने लिए and move out of it. ठीक है, no matter whatever the challenges are, just be determined कि भाई आपने इसमें से move out करना है. And then उसमें जो है, let me see if there's any point which I have missed. और यह है कि whatever you're doing, देखिए when you are creating a positive mindset, आपका अपना mindset positive है, and if you are teaching people the right thing and you are communicating it in a very open way, and you are non-biased and you are very transparent, so you are going to create positive mindsets as well. And then उससे जो है क्या होगा, उससे सबका फ़ायदा होगा. And then people are not going to be demotivated, and they are going to be ready to seek forward direction, and they would want to move forward. Okay, so this is what I wanted to share today, and I think आज का सेशन जो है बहुत लंबा हो गया है. Though the quote was very small, but ये है कि उसको explain करते हुए and keeping it interactive, so I think session still लंबा हो गया है. But let me see, there was someone on the top of my screen. अब सारे जो है स्क्रीन से ऑफ चले गए. अब मैं जो हूँ ना, आइंदा मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही मेरे जो स्क्रीन पे कोई नज़र आए ना, मैं उसको जो है ऑन कैमरा ले लूँ, ताकि कोई कहीं ना भाग सके. ओके, मोहम्मद बाकिर, आई टेक योर कमेंट्स. आप कह रहे हैं मेरी बातें बहुत अच्छी हैं, समझ आ रही हैं. ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. ओके, okay, right. So okay, is there anyone who would want to come live on camera? If there's anyone, you can just खुद ब खुद जो है उभर आए मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो I'll just add you on the live. आपको रिक्वेस्ट भेज दूंगी and you can come live. And otherwise, अगर if no one's interested and no one wants to come live on camera, तो it's totally okay. I'm cool with it. I will not say anything. मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी. बाज़ लोग मुझे कहते हैं मैं डांटती हूँ, मेरा स्टाइल जो है उस्तानियों वाला है. बट येस, उस्तानियों वाला होगा मेरा स्टाइल, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडली स्टाइल एंड आई लाइक दिस स्टाइल. और डांटने वाली मेरी नेचर नहीं है. सो वो तो जो है वो लोग जो है बता सकते हैं हु यूज टू बी माई स्टूडेंट्स, या इवन जो मेरे यूनिवर्सिटी कलीग्स हैं, दे कैन ऑल्सो टेल दिस के आई डोंट टीच लाइक अ टिपिकल टीचर. So okay, so with time you improve a lot. उस्मान मलिक, would you like to come on camera? आपकी जो है डीपी में पता नहीं कोई गाड़ी है या क्या है जो मुझे नज़र आ रही है, बट इतनी क्लियर नहीं है डीपी. सो लेट्स सी. ओके, ये फिर से स्क्रॉल हो गया. Okay, so if you people do not have any questions or any comments, I'll just go and see on Facebook कि किसने कितने मुझे कमेंट्स भेजे और कौन सी इमोजीज आई, कोई रोने वाली इमोजीज भी आई कि नहीं आई. I'll just go and check over there. ठीक है, और फिर उसके बाद what I can do is I can just wind up the session, and then inshallah I'll come live again tomorrow with another new topic. But in the meantime, if there's anyone who would want me to discuss any other thing, yeah, any other topic, you can always
come into my inbox and leave your comments or your suggestions over there, and I'll entertain them over there as well. So whatever those are. सो आई गेस अभी के लिए जो है आप लोगों में से किसी का मज़ीद कोई कमेंट नहीं है, तो आई कैन जस्ट गो ऑफलाइन and then entertain your comments. Mohammed Bakir, you were very attentive today. Okay, so I can see a lot of comments from your side, but I'll see कि मैंने कौन से comments का जवाब नहीं दिया आपको. वो मैं जाकर पढ़ूंगी और फिर मैं उसके जो है जवाब आपको दे दूंगी. एंड इन द मीन टाइम इफ़ एनी वन एल्स हैज़ एनी कमेंट, अगर आपको मेरी सेशन की आज के सेशन की समझ आ गई हो, डू शेयर योर इमोजीज, डू शेयर योर कमेंट्स वट एवर दोज आर. वैसे तो इमोजीज भी मुझे उधर नज़र आनी चाहिए, फ़िलहाल इमोजीज नज़र नहीं आ रही, बट आई एम श्योर वो आ जाएंगी वंस आई गो ऑफलाइन. सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़.